वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी पहली क्लास इकोनॉमिक्स की। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है और उसका बर्थ कैसे हुआ था, उनके फादर कौन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स के फादर की बात करें, कौन सी इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न मीन्स आज का इकोनॉमिक्स जो है, आज का जो अर्थशास्त्र है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, दो शब्द हैं इसमें, एक माइक्रो शब्द है, एक मैक्रो शब्द है। दोनों ही इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, विच इज़ डिवाइडेड बाय द रैगनर फ्रिश। जो रैगनर फ्रिश ने दो भागों में बांटा था इकोनॉमिक्स को। तो अगर कहा जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप एडम स्मिथ लिखेंगे। अगर कहा जाए फादर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रैगनर फ्रिश। फादर ऑफ ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनका नाम था J.M. केन्ज, जॉन मेनार्ड केन्ज। एडम स्मिथ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। एडम स्मिथ का जो लाइफ टाइम पीरियड था हमारी दुनिया में, वो क्या था? एडम स्मिथ ने 16 जून 1723 टू 17 जुलाई 1790 तक वो हमारी दुनिया में रहे थे। स्कॉटलैंड में उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले जो फादर कहा जाता है इकोनॉमिक्स का, उनको एडम स्मिथ को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। एडम स्मिथ रोट अ बुक नेम, एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी। कब लिखी थी? 1776 में, जिसमें कि इकोनॉमिक्स की पहली डेफिनेशन दी गई थी। जो डेफिनेशन वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन थी। वेल्थ मतलब होता है धन। उन्होंने बुक का नाम क्या था जो उन्होंने बुक लिखी थी? उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दिस बुक इज ऑल्सो कंसिडर एज द बाइबल ऑफ कैपिटलिज्म, या मैं कह सकता हूँ बाइबल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। इस बुक को बाइबल भी कहा गया था कैपिटलिज्म का। बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जो उन्होंने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ने क्या कहा था इकोनॉमिक्स के लिए? उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र जो है वो धन का शास्त्र है। फिर टाइम टू टाइम देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय द डिफरेंट थिंकर्स। बहुत टाइम पीरियड आए, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस चेंज होती गई और हमें लास्ट में जाके एक प्रॉपर डेफिनेशन मिली। लेकिन हम शुरू से सारी डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। कब दी थी? 1776 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम मैं बता चुका हूँ। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस में उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था। बात करते हैं वेल्थ क्या होता है। एनी फिजिकली गुड्स विच इज़ हेल्पफुल फॉर सेटिस्फैक्शन our wants and needs is called wealth. For example, wealth is a great amount of money. बहुत सारा पैसा भी हो सकता है। वेल्थ प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पोजीशंस हो सकते हैं, कोई आइडियाज़ हो सकते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन दी गई वो कब दी गई थी? 1890 में दी गई थी। एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। उनका जो टाइम पीरियड था लाइफ का वो 1842 से लेकर 1924 का था। इस डेफिनेशन का नाम था फिजिकली वेलफेयर डेफिनेशन। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। उन्होंने इस बुक में एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेन सेक्शंस इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ जब हम जीते हैं, इंसान जीता है अपनी लाइफ, उसमें वो जितने भी एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है, उन्होंने इसको अर्थशास्त्र कहा था। इसका मतलब इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड हो गई? यहाँ पर मैन से रिलेटेड हो गई, इंसान से संबंधित हो गई। लेकिन जबकि एडम स्मिथ ने क्या बताया था? किससे रिलेटेड थी? वेल्थ से रिलेटेड थी। मार्शल एग्रीड दैट इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट वेल्थ। मार्शल एग्री करते थे कि इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो वेल्थ की है, बट ही डज नॉट एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ द इकोनॉमिक स्टडी अबाउट वेल्थ अलोन। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे कि इकोनॉमिक्स को केवल वेल्थ पर ही रोक दिया जाए। वेल्थ तक ही इकोनॉमिक्स लिमिटेड नहीं है। इकोनॉमिक्स वेल्थ के साथ साथ इंसान से संबंधित है। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ। एक साइड मान लिया कि ये किससे रिलेटेड है? वेल्थ से रिलेटेड है। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ए पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैंस। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित है? इंसान से संबंधित है, मैन से संबंधित है। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन आई स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? कमी होता है, किसी चीज़ की कमी, जिसको किसने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। और ये डेफिनेशन कब दी गई थी? 1932 में दी गई थी। 1932 में रॉबिन्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने इसमें एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का व्यवहार कैसा है उसके बारे में। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इंसान का व्यवहार देखना था किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स मतलब क्या होता है बताऊंगा।
एंड द स्केयर, स्केयर मतलब बताते हैं मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि ह्यूमन बिहेवियर पर बात करता है, और ह्यूमन का बिहेवियर कहाँ देखा जाएगा, कब, जब हमारे पास क्या होंगी, अनलिमिटेड वांट्स होंगी, यानी कि एंड्स, एंड्स बोला था ना उन्होंने, एंड्स क्या होती है हमारी, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। दूसरी तरफ लिमिटेड फैक्टर, स्केयर मतलब क्या होता है, लिमिटेड फैक्टर्स, और फैक्टर्स हैव अल्टरनेटिव यूज, फैक्टर्स जो हैं वो क्या रखते हैं, अपने अल्टरनेटिव यूज रखते हैं। अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है, एक की जगह इस काम को दूसरी तरह से किया जाए। जो फैक्टर है वो सेम यूज काम में आएगा, लेकिन उससे ये काम भी किया जा सकता है और ये काम भी किया जा सकता है। ही कॉल्ड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ सिलेक्शन, हम सिलेक्शन करते हैं कि हम पैसे से कौन सा काम करेंगे। हम पैसे से समोसा भी खा सकते हैं, हम पैसे से बर्गर भी खा सकते हैं, हम पैसे से पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हैं, हम पैसे से मैगी भी बना सकते हैं। तो हमें सिलेक्शन करना है कि हमें कौन सा काम करना है। तो स्कैरसिटी में जो डेफिनेशन दी गई थी डॉक्टर रॉबिन्स ने, उन्होंने यही कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, साइंस ऑफ सिलेक्शन है। जबकि एडम स्मिथ ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। और वहीं एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है किसका, मैथ्स रिलेटेड का, मैथ्स रिलेटेड जो एक्शन लेते हैं उसका साइंस है। उसके बाद रॉबिन्स जो थे, रॉबिन्स कहते थे, ही सेड स्कैरसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द एसेंशियल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी है जो वो सबका आधार है, बेस है, फाउंडेशन है, जितनी भी हमारे सामने क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स हमारी क्या है, सिलेक्शन करने में आती है, और वही क्या होती है, सिलेक्शन किसी जिसकी किसी की कमी हो हमारे पास, स्कैरसिटी। समझ में आई बच्चों। उसके बाद पढ़ते हैं ग्रोथ ओरिएंटल डेफिनेशन, जिसको किसने दिया था, 1948 में दिया था, पाउल ए सैमुअल्सन ने दिया था। पाउल ए सैमुअल्सन, सैमुअल्सन अर्थशास्त्री थे, उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के ऊपर। सैमुअल्सन ने क्या दिया था, सैमुअल्सन डेफिनेशन इज नोन एज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। सैमुअल्सन डेफिनेशन इज नोन एज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आधुनिक परिभाषा अर्थशास्त्र किसने दी थी, सैमुअल्सन ने दी थी। और आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखना। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान बता दिया इन्होंने अर्थशास्त्र को। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, कंसीडर चिफ्लाई विद द वे सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय इट्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर present and future consumptions. Economics is a social science, considers chiefly with the way of society choose. Society जो सामाजिक विज्ञान के तहत जो हमारी सोसाइटी है वो सिलेक्शन करती है, चूज करती है किसको, एम्प्लॉय इट्स रिसोर्स, एम्प्लॉय मतलब होता है खर्च करना, एम्प्लॉय इट्स रिसोर्सेज किस पर, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो कि क्या रखते हैं, अल्टरनेटिव यूज रखते हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स, उत्पादन करने के लिए, कब कब के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कब के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, जितना भी हम कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं उसका सिलेक्शन करने के लिए जो हम तरीके यूज़ करते हैं, कंजप्शन करने के जो हम तरीके यूज़ करते हैं, उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स कहा था। और इकोनॉमिक्स को क्या बताया था, समाज से संबंधित बताया था। दिस डेफिनेशन कंसिडर्स टू मोर थिंक विद रॉबिन्सन्स डेफिनेशन। रॉबिन्सन्स जो डेफिनेशन दी थी स्कैरसिटी रिलेटेड, उसमें इन्होंने दो और चीज़ें जोड़ दी गई थी, जिसमें पहली चीज़ क्या थी, अगर सोशल साइंस कहा गया था तो उन्होंने सोशल वेलफेयर को जोड़ दिया था, और दूसरा इकोनॉमिक्स वेलफेयर कहा गया था। इकोनॉमिक्स वेलफेयर मतलब धन के रूप में जो हमारा उद्धार होना है, बढ़ावा होना है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कही जाएगी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थशास्त्र जो है वो हर प्रकार के उत्पादन को उत्पादन करने के लिए, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, उसका बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करने के लिए, और उसका कंजप्शन उपभोग करने के लिए माना जाता है। तो अर्थशास्त्र को एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसको एक बार कॉपी में लिख लेना, जिसकी कॉपी में नहीं है ये दोनों तीनों पेज, और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।